प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है अनुराग जी आपका। अनुराग जी, जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने कहा ना, जिसके पिताजी देश के गृह राज्य मंत्री होंगे, उसके बेटे के साथ पूछताछ क्या हो रही होगी? अंदर आराम से बैठे हैं, अब तक तो अरेस्ट करके जेल डालना चाहिए। तो हमें तो लग रहा है कि सब कहीं कुछ नहीं, खाना पूर्ति कर रहे हैं बैठ के, इनको करना धरना कुछ नहीं। सोचिए आप, ये हालत हो गई है देश की। तो मैं तो योगी जी से कहूंगा, भैया ऐसा है, एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सामाजिक न्याय के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए रोड पे प्रदर्शन करेंगे तो उनको लाठी मार के जेल के अंदर डाल देंगे, उन पर बुलडोजर चला देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे, कैबिनेट मंत्री के बेटे, नातेदार, रिश्तेदार, चाहे लोगों को पीट दें, चाहे लोगों को मार दें, चाहे लोगों को रौंद दें, उन्हें कुछ नहीं होगा, न उनकी तरफ बुलडोजर चलेगा। तो एक स्टेटमेंट दे दें सबसे अच्छा। तो ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है। माने एक आप जिसके बेटा के ऊपर आरोप लगाए, 302 का मुकदमा है जिसके ऊपर में, आप आराम से बैठाए, अंदर क्या हो रहा होगा, एक कोई वीडियो मंगवा लीजिए अंदर से। हिम्मत है तो वीडियो एक अंदर से बना के भेज देना। इतने ही निष्पक्ष कराना चाहते हैं योगी जी, तो अंदर क्या चल रहा है एक वीडियो भेज दे बाहर, जनता देख ले क्या हो रहा है अंदर बाहर। सोचो आप, ये हालत है। ये क्या कानून से कानून को रौंद रहे हैं? सोचो आप, ये हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। कानून को रौंदने में लगे हैं, कानून से ये देश, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने तानाशाही, जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज बना दिया है। न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है और तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। अनुराग जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से आशीष मिश्रा आज पेश हुआ, पूछताछ चल रही है, ये सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश है? ये सिर्फ आई वॉश है, कहीं कुछ नहीं है। होने वाला होता तो अब तक इतना दिन कभी आज तक हुआ क्या इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहीं बता दीजिए आप, जिसके मंत्री का, जिसका बाप देश का गृह राज्य मंत्री हो, बेटा इतने दिनों से उसको अंदर, पहले तो 4-5 दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, उसके बाद कहते हैं अब गायब हो गया, फिर अचानक आ जाता है, फिर उसको एकदम गुलदस्ता की तरह। अरे किस IPS ऑफिसर और सरकार की हिम्मत है मंत्री के बेटे को, गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जहाँ सरकार तानाशाही हो? अब योगी जी नहीं बोलेंगे, योगी जी वैसे बहुत बोलते हैं, टपक 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 टपक। अब उनकी उनका भी लगता है दिल्ली से डरे हुए है वो, तो डरे हुए मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अनुराग जी, जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार चुप हैं, उनसे लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब उनके पास नहीं है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? डरे हुए अधिकारी, डरे हुए मुख्यमंत्री से क्या पूछोगे आप? समाजवादी का होगा तो पूछो ना, कैसे स्लो उठ के टपाक टपाक बोलना शुरू कर देते हैं। समाजवादी का कार्यकर्ता के ऊपर तो लाठी चला के जेल में डाल देते हैं। अगर उसने सिर्फ यहाँ पे न्याय मांगा होगा तो ही उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। योगी जी ऊपर वाला सब देखता है। आप ये मत समझो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है। ठीक है अनुराग जी, देखिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है। अब आगे विपक्ष किस तरीके से आवाज उठाएगा, किस तरीके से इसे आगे लेकर जाएगा? जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक ये अरेस्ट करके जेल नहीं भेज देते, बस इसका संघर्ष चलता रहेगा। न्याय दिला के ही रहेंगे योगी जी, चाहे जोर लगा लें, चाहे कोई जोर लगा ले, न्याय करना होगा आपको। लोगों की मौतें हुई हैं, गाड़ी से रौंदा गया है, और उसका न्याय और सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का गृह राज्य मंत्री है, जिसके विवादित बयान से हुआ है सब। अनुराग जी, जब तक इस्तीफा नहीं होता, उचित कार्रवाई नहीं होती, तो क्या माने समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी? अरे आप भी तो कुछ कीजिए कि सब हम ही करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं अनुराग जी, हम तो कर ही रहे हैं। खड़े रहेंगे क्या अनुराग जी? अनुराग जी देखिए, यही तो बात है ना सर, आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप हमसे सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछने का काम तो हमारा है ना अनुराग जी। अरे सरकार, सुन तो लीजिए, सरकार से सवाल तो आप पूछ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं अनुराग जी? आप तय नहीं करेंगे कि हम इससे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे निर्णय नहीं करेंगे आप लोग अगर नहीं अनुराग जी, देखिए ये आप तो तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे अनुराग जी। आप लोग भी अपने आप को सुधारिए, आप भी जितना अपोजिशन। ये आप नहीं बताएंगे अनुराग जी हमें कि हमें सुधारना है या नहीं है। आप अपने आंदोलन के बारे में बताइए ना सर। मैं तो आपके आंदोलन के बारे में पूछ रही हूँ। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा कि अब आगे आप क्या करेंगे, बताइए ना। पूछूं रही हो, विपक्ष क्या? विपक्ष तो कर ही रहा है, जो कर रहा है सबके सामने कर रहा है। सरकार जो कर रही है वो भी तो बताओ ना, वो भी पूछो ना सरकार से। मुझे लगता है अनुराग जी आप देख नहीं पा रहे हैं टीवी। लगातार एबीपी गंगा इस खबर को कवरेज कर रहा है, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके शब्दों में हम अब अपनी रिपोर्टिंग करें, अपनी पत्रकारिता करें, तो ये नहीं हो पाएगा सर हमसे। सुन पा रहे हैं आप?
चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। लेकिन अनुराग भदौरिया सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की कार्यशैली पर और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अभी तक ये 11 घंटे की पूछताछ क्यों चल रही है।